इस समय गुरु महाराज के दरबार में अपने आत्म कल्याण की इच्छा से बैठे हैं, और जिसके अंदर आत्म कल्याण की ललक ही पैदा नहीं होती, उसका मनुष्य शरीर में आने का कोई मतलब नहीं है। मिला था जिस काम के लिए, उस काम की ललक ही पैदा न हो तो आप समझ लीजिए वो नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। जिसमें अपने आत्म कल्याण की ललक पैदा न हो, दूसरे की न हो, कोई बात नहीं, अपने लिए तो सब करते हैं। अभी संसार में निकलिए तो एक चीज आपको खूब मिल जाएगी, ज्ञान। कहीं चले जाइए, वहां ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। और खूब समझ लीजिए, ज्ञानी ने न तो कभी अपना भला कर पाया, जब अपना नहीं कर पाया तो तुम्हारा कर भी कैसे सकता है। ज्ञान की एक सीमा है और सीमा के बाहर वो नहीं जा सकता, वो परिधि के बाहर नहीं जा सकता। वो संसार में अगर रम रहा है तो संसार में ही वो ये सोचता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। आध्यात्म में थोड़ा बहुत अगर कुछ मिल गया तो वो तुमको बात नहीं करने देगा। ये संत मत है। संत मत में ज्ञान से नहीं, भक्ति से भेंट कराई जाती है। ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क है। भक्ति में समर्पण होता है, ज्ञान में अहंकार होता है। ज्ञानी अहंकारी होता है, भक्ति समर्पित होती है। एक बार कबीर साहब बैठे हुए थे, अचानक से एक प्रेमी उनके पास आया। उसने धीरे से कहा, हुजूर हम आपके पास बहुत आते जाते हैं, आज एक खुशखबरी सुनाते हैं आपको। कबीर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात, अरे कोई तो आया जिसने खुशखबरी की बात की। यहाँ तो जो आता है दुष्खबरी सुनाता है, वो अपनी दुख भरी कहने आता है। हम बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने ये कहा कि हम आज आपको खुशखबरी सुनाते हैं, लेकिन एक प्रश्न है हमारा, पहले आप उसका उत्तर देंगे तब हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। अरे तो अपने सवाल बताइए, पहले क्या सवाल है। उसने ये पूछा, आप सही सही बताना, क्या विवाह करना उचित है। उन्होंने कहा, अच्छा सुनना चाहते हो या देखना, ये बात सुनना चाहते हो या देखना, विवाह करना उचित है या अनुचित है। बोले जो आपकी मर्जी, आप सुनाना चाहो सुना दो और दिखाना चाहो दिखा दो। तो जहां बैठे थे वहां से बाहर निकल कर आए, सूत की अटिया जो होती हैं वो हाथ में पकड़े थे। तो वहां धूप में ले जाकर, थोड़ा नमी आ गई थी उनमें, तो धूप में ले जाकर उन्हें वो फैलाने लगे कबीर साहब, और उससे कहा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो सूत की आटी नमी पाके वो इठ गई है, इसे थोड़ा खुलवाओ तो। और वो धूप में खोल खोल कर उन्हें रखने लगे। भाई वो जो कपड़े का काम करते थे, सूत नमी पाकर इठ जाता है, तो इसको थोड़ा खुलवाओ और इसमें थोड़ी इसकी नमी निकल जाएगी तो ये काम करने में सुविधा हो जाएगी। हाँ सो तो है। वो बैठकर उनको ऐसे निकलवाने लगा, वो जितना निकाले और फिर इधर से इधर हो जाए। होता है जब ऐंठ भर जाए तो जल्दी से निकलती नहीं, तो बार बार कहें सुलझा 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 सुलझा, इसकी ऐंठ निकालो। बोले हुजूर इधर करते हैं तो इधर हो जाती है, तो करो कोशिश करो। तो 2-4 बार उसने ऐसे ऐसे किया। अब वो ऐसे करे और छोड़े तो वहीं आ जाए, वो ऐसे करे छोड़े तो वहीं आ जाए। उसने यार कहीं ये होगी नहीं, होगी नहीं, उसको वैसे ही लगे उसमें, अरे धूप में रख दो होगी, हो जाएगी। अरे नहीं बैठो बैठो। लोई को आवाज लगाई पत्नी को, अरे लोई हाँ इधर आओ इधर आओ। निकल कर आई, क्या है स्वामी, बात ये थोड़ा लालटेन जला के ले आओ। तो लालटेन जला के ले आई, और वो तो धूप में से उठकर छाया में बैठ गए जाके। वो लालटेन जला के ले आई, यहाँ रखो जहाँ वो आटी वो कर रहे थे। दोपहरी थी, धूप थी खूब तेज, और लालटेन जला के उन्होंने रखवा ली, और बार बार उस लालटेन के आगे ऐसे करें। बोले इसको सुलझवाओ। वो कर रहे थे तो वो भी करने लगे, वो कर रहे थे वो भी वही कर रहे थे। बहुत देर हो गई तो वो आदमी उठकर आया, वो लड़का, और हाथ जोड़कर बोला, साहब आप तो विलक्षण हो ही,
आपकी पत्नी आपसे भी ज्यादा विलक्षण है। इस दोपहरी में इस लालटेन का क्या मतलब? और देख रहे हो कि वो आटी ऐसे करते हो, छोड़ोगे तो फिर वहीं आ जाएगी, वो तो इठ गई है तो वो ही जाएगी। बोले अच्छा तुम कहते हो तो रख देते हैं। रख दिया। तुम तो छोड़ के चले गए? हाँ चले गए। लो ही तुम लालटेन ले जाओ। लो ही लालटेन लेके अंदर चली गई। बोले और कुछ दिखाना बताना है? बोले हुजूर हम ये पूछना चाह रहे थे विवाह करना उचित है या अनुचित है, वो तो आपने बताया नहीं, जाने क्या तमाशा करते रहे। इसका क्या मतलब है? वो लालटेन जला के दोपहरी में ले आई, तुम आटी को ऐसे करते रहे हो, फिर तुमने कह दिया तो चलो छोड़ देते हैं, रख दिया उसको, क्या मतलब है? बोले हम यही तो बताना चाह रहे थे, तुम हमारे साथ लगे उसको सीधा करने में, और नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए। लोई से दोपहरी में भी कहा लालटेन जला के ले आओ, तो उसने ये नहीं पूछा दोपहरी या लालटेन का क्या करोगे, उसने पूछा नहीं। हमने हुक्म दिया और उसने उसकी तामील की, उसने उसका पालन किया, उसने तर्क नहीं किया। उसके बाद हम जो कर रहे थे उसमें उसको भी करने को कहा, तो वो भी करती उसको, तुम तो छोड़ के भाग गए, लेकिन हम करते रहे वो भी करती रही, हम करते रहे वो भी करती। उसका यह मतलब नहीं था होगा या नहीं होगा, वो कह दिया तुम कर रहे। बोले हुजूर हम इसका मतलब नहीं समझे। उन्होंने कहा विवाह करना बहुत उचित है अगर पति का पत्नी में और पत्नी का पति में समर्पण है तो। अब समर्पण ही नहीं है, किसी काम के लिए कहा तो पहले जिरा होने लगी, मतलब पहले तो युद्ध हो जाए, जो जीतेगा वही सिकंदर। हम तर्क करके, हम तुमसे विवाद करके, अगर हमारी बात ऊंची हो जाए तो हमारी मानो, तो तुम्हारी ऊंची जाए तो तुम्हारी मानी जाए। काम नहीं हो रहा है, किसी काम के लिए कहा जाए तो घंटों जिरा हो रही है। इसका मतलब इस विवाह का कोई मतलब जब तक समर्पण नहीं। यह है भक्ति। लोई जान रही थी समर्थ है, पूर्ण है, सब कुछ है, वो जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब है। संसार के लिए कोई मतलब हो या न हो, वो जो भी कह रहे हैं उसके लिए वो जीव कल्याण के मतलब से ही कह रहे हैं। तो अगर आप अपनी गृहस्थी को इस तरह से जीना चाहते हो कि जो कह दिया उसको हमें करना है, तब तो वो बहुत अच्छी है। और तुम्हारा विचार बन गया है कि हम पहले युद्ध करके जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी, तो आप समझ लीजिए यहाँ रोज झगड़ा होगा, अब बात किसी की मानी, क्योंकि तो कोई अपनी नीची करना चाहता नहीं, सब अपनी 2 अंगुल ऊंची चाहते हैं, तो जो नीति नहीं करना चाहेगा तो विवाद हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए ये संतमत है, इसमें ज्ञान का कोई काम नहीं, इसमें भक्ति और समर्पण का काम है। कबीर साहब ने इशारे से कह दिया, ये संतमत छोटी मोटी चीज नहीं, इधर तो थोड़ा गांठ लगा दिया और बिठा दिया और कह दिया तुम्हारा गठबंधन हो गया। गांठ का जो गांठ थी वो मन में पड़ गई, वो कपड़े की तो खोल दी जाती है, होता है गठबंधन, जब पहली बार ग्रंथि बांधी जाती है तो गांठ तो कपड़े में बांधी गई और जरूरत पड़ने पर उसको खोल भी दिया जाता है। लेकिन गांठ कहाँ पड़ जाती है? मन में। ये हमारे हो गए, हम इनके हो गए। ये गांठ जो मन में पड़ जाती है वो श्वास निकलने तक या बीच में कहीं हो जाता है, ऐसा सब कुछ भी कर लीजिए, वो गांठ फिर भी मन से नहीं निकलती। संतमत में मन की गांठों को सुलझाया जाता है, मन की गांठों को उलझाया। लोकमत में मन में गांठ डाल दी जाती है, संतमत में मन की गांठ खोल दी जाती है। जब तक मन की गांठ नहीं खुलती तब तक कोई भी मुक्त होने वाला नहीं है। और मन की गांठ तब तक नहीं खुलती जब तक पूर्ण समर्थ की दया नहीं होती। जब पूर्ण समर्थ की दया होती है तो जितने कर्म बंधनों से आपके द्वारा जो बन गया है पाप और पुण्य, पाप छीणे मृत्युलोक है और पुण्य छीणे मृत्युलोक है। यानी पाप और पुण्य दोनों के क्षीण होने पर, खत्म होने पर फिर से नई व्यवस्था के लिए नीचे उतार दिया जाता है लोकमत में। और संतमत में बहुत फर्क है। पाप और पुण्य दोनों क्षीण होने के बाद जीव अपने घर चला जाता है, इसे कहते हैं मोक्ष। अभी एक प्रश्न किया था आपने, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति कर्म बंधनों से होती है, मोक्ष पाप और पुण्य से होता है।
कर्म से ही पाप और पुण्य बनता है। अच्छा कर्म करोगे, पुण्यार्थ कर रहे हो, ये जानकर कि ये अच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हो तो पाप कर्म कर रहे हो। जब उनका प्रतिफल आपको मिलता है तो आप प्रयास करते हो किसी भी तरह से अब इनसे हमारा छुटकारो। ऐसा कोई नहीं जिसका घर परिवार समाज में बेमतलब का कोई बैरी नहीं, बेमतलब मतलब कुछ नहीं, लेकिन वो पड़ोसी है, वो देखते ही उनका एक परी खून सुलग जाता है, मतलब कुछ नहीं है, वो देखने से ही है। ये सब क्यों है? ये सब कर्म बंधनों का प्रतिफल है कि कुछ न कुछ हमने ऐसा किया है कि आज हमारा आपका यहाँ संयोग हो गया है और उस संयोग का लेखा जोखा जो बन गया है उसका निपटारा, उसका छुटकारा हम भुगत कर रहे हैं। तो पहले भी ये चर्चा हुई थी कि आप कर्मों के अधीन न हो, आप मालिक के अधीन हो जाए। मालिक के अधीन हो जाओगे तो कर्म बंधन अपने आप ही आपको मुक्त करने, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने लगेगी, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी और पापों और पुण्यों का मोक्ष हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। और जब तक पाप और पुण्य दोनों का शुद्धिकरण नहीं होता, मतलब पाप और पुण्य दोनों शांत नहीं होते, तब तक अपने घर जा ही नहीं सकते। आपको एक बार बताया था भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उनसे कहा तुमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहो शरीर छोड़ो और जाओ। फिर ये 6 महीने से क्यों पड़े हो बाणों की शैया पर? उन्होंने कहा हुजूर बहुत प्रयास करते हैं इस शरीर से निकलने का, लेकिन निकलते ही नहीं। वो बात याद करते हैं कि हमको ये आशीर्वचन मिला है पिता द्वारा कि तुम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन जाने क्या बात है। बोले कोई संकल्प विकल्प ऐसा तो नहीं है जिसमें कमी रह गई हो? बोले नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब शरीर में खून का कतरा नहीं बचा तो संकल्प विकल्प कहां से बचेंगे? तो कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम आज तक अपने पाप और पुण्य से मोक्ष नहीं पाए हो? बोले हुजूर 100 जन्मों तक घूम कर देखा है, कोई ऐसा पाप और पुण्य बाकी नहीं बचा जिससे हम मोक्ष नहीं पाए, सब शुद्ध हो गए। तो बोले बस इतने ही लिए होंगे जन्म अब तक? क्या अब तक इतने ही जन्म लिए हैं? नहीं हुजूर लिए तो बहुत है। बहुत है तो फिर आगे जाके देखो। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको पूरा किस्सा सुनाया था कि 2 मुहिं जा रही थी और रथ पर जा रहे थे महाराज देवव्रत। वो अचानक से उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने धनुष की नोक से उठाकर उसको फेंक दिया तो वो गुर्ज में जाकर गिर गई और 6 महीने तक शरीर का बूंद बूंद खून टपक कर सूख कर मरी। आज 5 महीने 27 दिन हो गए थे, अभी 3 दिन बाकी थे। बोले हुजूर जब वो जाने लगे, वो उसको निवृत्त करके रास्ते से हटाकर उन्होंने कहा लौट कर आइए देवव्रत। अंतर में चर्चा चल रही, लौट कर आइए और ये देखिए कि वो चली कहां गई। जब पलट कर देखा तो वो गुर्ज के कांटों में गिर गई थी। बोले हुजूर ये गुर्ज के कांटों में फंस गई है तो ये देखो ये कितने समय तक इसमें फंसी रही, 6 महीने। अरे इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब पलट कर देखिए अपनी तरफ, इससे कम तो हाल नहीं है तुम्हारा। ये कर्म बंधन है, इससे कम तो नहीं है तुम्हारा हाल। तुमने अपने जाने अनजाने कर्म बना लिए तो ये कर्म बंधन तुम्हें यहाँ तक घसीट कर लाया। 101 जन्म पुराना। अगर आपको कहीं दुख तकलीफ मिल रही है तो फिर खुशी से उसको निपटाओ। जाने कब का उभर कर आ गया हो, आज हम उसका निपटारा करने आए हैं। तो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए तो आपको मजबूती के साथ इस संसार में कर्मों की अधीनता छोड़नी पड़ेगी। अब अधीनता कैसे छूट जाए? अरे हमें पूछो, क्या पूछो? बीज का बोरा साइकिल पे बांध के बम्बा की पटरी पे दोपहरी में जाया करते थे। अरे कैसे कमाया है हमने? हमें पूछो हमने कैसे कमाया है? हमें पूछो। शोरों नौकरी किया, वहां नौकरी किया, वहां नौकरी किया, पूरे परिवार को पाला, ये छप गया, ये छप गया। और जब जब मलाल आता है तब वो पुरानी रील पूरी उतर कर सामने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कर्म हमारा अभी भी पीछा। अरे जो कर दिया सो कर दिया, अब आगे हमें क्या करना है ताकि हमें फिर इस तरह से भटकना
न पड़े। ये विचारणीय बात है। जब ये अंतर में आ जाएगा कि आगे हमें क्या करना है कि हमें फिर न भटकना पड़े, तो फिर पीछे को आपको स्मरण न आए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय मालिक की सानिध्य में देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय हुजूर को समर्पित करना पड़ेगा। अब कैसे हो जाएगा? माना जिसके पास समय है, जिसके पास समय है कि हम मालिक को समर्पित कर सकते हैं अपने आप को, तो जितना समय है उतना दीजिए। लेकिन एक चीज से हमेशा बच कर रही है। संत मत में भी एक बहुत बड़ी समस्या है, संसारियों से कम और सत्संगियों से ज्यादा। संसारियों से इसलिए कम क्योंकि आप जानते हो ये संसारी है, कुछ कह जाएगा तो आप उस पर गौर, वो जानते ही नहीं है वो संसारी है। इससे पहले हम भी संसारी थे तो हम भी ऐसे ही थे। लेकिन सत्संगी के संपर्क में जब आप आओगे और वो जब एक दूसरे की निंदा बुराई करने लग जाए, तो आप समझ लेना कि अब उसके अंदर एक भी लक्षण सत्संगी का नहीं रहा, गुरु महाराज का वो नहीं है, वो एक ढोंग हो गया। गुरु महाराज मंच पर बैठते ही दो बातें बहुत प्रभावशाली शब्दों में कहते थे। बच्चा, पहली बात तो शंका मत करो, कहते थे, शंका मत करो। मतलब जो गुरु महाराज को समर्पित है उस पर तुम शंका करते हो, अरे कि वो नीमसार में ऐसा करते हैं, वो प्रेमपुरा में ऐसा करते हैं, वो मथुरा में ऐसा करते हैं, वो उज्जैन में ऐसा करते हैं, वो जमलापुर में ऐसा करते हैं। अरे कम से कम गुरु महाराज के नाम से कुछ तो करते हैं, अरे कुछ कर तो रहे हैं। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिस दसऊ। भाव से करते हैं, कुभाव से करते हैं, अनक से करते हैं, आलस से करते हैं, कैसे भी तो करते हैं, और तुम कैसे भी नहीं करते। लेकिन जो कोई जो कुछ भी करता है बस उसका यहीं से पजामा उतारने की कोशिश करते हो, हम नंगा करके छोड़ेंगे इसको, अब तुम्हारे बूते का भी कुछ है नहीं। अरे तुम्हारे बूते का क्या हो सकता है? जब तुमने दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया है तो तुम कभी ऊंचा देख नहीं सकते, और वो ऊंचा है तभी तो नीचा दिखाना चाहते हो। तो वो तो ऊंचा देख रहा है तो उसको तो ऊंचा दिखाई देता है, ऊंचे को नीचा कर रहे हो, ऊंचे को नीचा करने का प्रयास कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा उसके नीचे ही रहोगे, उससे नीचे रहोगे तभी तो उसको नीचे करना चाहोगे, उससे ऊपर जाकर नीचे कैसे करोगे? तो आप समझ लीजिए, ऐसे प्रेमियों की संगत कोशिश करिए कि ऐसे प्रेमी हमारी संगत में न आ पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि आज भी मालिक के प्रति समर्पण वाली। अभी क्या कहा था, दोपहरी में लालटेन जलाई। दोपहरी में लालटेन जलाने का क्या मतलब था? मतलब यह था कि उनके मुंह से जो निकला वो समर्पण की वाणी, वो वाणी पर समर्पित है। कुछ भी हो उन्होंने कहा है वो हमें करना। गुरु महाराज ने कहा हम तुम्हें काम देते हैं, उन कामों में दो बातें पहली थी, पहली आप किसी पर शंका ना करें। अरे कोई भी कर रहा है मालिक के लिए, हम जो कुछ मदद कर सकते हैं, जो कुछ सहयोग कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और सहयोग भी हम ना करें और निंदा बुराई करें तो समझ लीजिए वो जो थोड़ा बहुत कर्म कर्जा अपने सर पर लाद रहे हैं वो तुम बांट रहे हो, उनके लिए तो भला है, तुम्हारे लिए भला नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु महाराज ने कहा बच्चा प्रेम प्यार से समाज में रहना, किसी की निंदा बुराई। अब बात यह है कि एक बार आप ऐसी जगह चले जाओ जहां निंदा बुराई होती हो, ये मन जो है ना वो निंदा बुराई से बड़ा प्रसन्न होता है। आप एक बार वहां चले जाइए जहां निंदा बुराई होती है और आप सुनिए, और बीच बीच में वो तीतर जैसी अपनी भी आवाज दीजिए, बीच बीच में आपको कुछ कहोगे, कुछ तो कहोगे बैठोगे तो। उसके बाद दूसरे दिन वही समय जब होगा तो आप कहीं कितने भी जरूरी काम में हो आपका मन बड़ा बहुत फड़फड़ाएगा, अरे ने वहां बैठे आते भैया के यहाँ जाकी बाकी खूब मिल जाती है सुनने के लिए। मतलब फड़फड़ाएगा मन कि हम वहां ने पहुंच जाते और वो हमें मिल जाती, और जब वो बात आपके जहन में उतरेगी तो आप उसको चार जगह कहोगे, जरूर कहोगे। और गुरु महाराज कहते थे बस आप समझ लीजिए आपने ये काम करना शुरू कर दिया, अब आपका साधन भजन बनने वाला। अब तो वही कंकड़ पत्थर जब शाम को साधन भजन के लिए बैठोगे तो वही बजेंगे, और ऐसे नहीं बजते फिर वो तुम्हारा सारा काम खराब कर देते हैं। देखो संसार है, इसमें जब महात्मा आए तब उन्होंने संसार पर दया की, लेकिन संसार ने उन पर दया, ये तो हिंदू सनातन है। मुस्लिम संप्रदाय में शम्स तमरेज सुना होगा आपने महाराज साहब, तमरेज शम्स को सुना होगा। राजा ने उनकी चमड़ी उतरवा ली थी जिंदा,
हाँ। हुआ ये, वो बेचारे पूरे महात्मा थे, उन्होंने खुद ही अपने हाथ से उतार, नहीं शरीर छोड़ दिया था, कह दिया था उतरवा लेना अपनी। कहानी कुछ ऐसी थी कि वो निकल कर जा रहे थे बस्ती से, बस्ती में बड़ा मातम था, सब लोग बहुत दुखी थे। राजा का इकलौता बेटा था। इन्होंने बाबा जी इन्होंने सुनाया और तरीके से, राजा का इकलौता बेटा था, वो शरीर छोड़ गया। राजा उनसे मिला करता था महात्मा से। तो आगे जब निकल के जा रहे थे, अचानक इनको जब ये सब जगह गमगीन माहौल देखा तो लोगों से पूछा क्या बात है, सब लोग बड़े गमजदा हैं, क्या समस्या है। उन्होंने कहा राजा साहब का अकेला लड़का था, बादशाह का अकेला बेटा, अब बेचारे बादशाह के घर में कोई नहीं इस गद्दी को संभालने वाला, और वो शरीर छोड़कर चला गया। अरे बादशाह तो बड़ा नेक है। हाँ है तो नेक, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, अब कह नहीं सकते भाई, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने कहा चलो हमको बादशाह के पास ले चलो, हम चलते हैं बादशाह के पास, देखते हैं क्या बात है। चलो भाई चलो। वहां गए तो बादशाह उन्हें पकड़कर फफक फफक कर रोने लगा, एक बेटा, और उसके साथ ये सब हो गया। उन्होंने कहा महाराज रोते क्या है, काहे को हो, हम है ना। उन्होंने कहा महात्मा जी तुम तो हो फकीर कामिल मुर्शिद, आप हो, लेकिन मेरा बेटा अब नहीं है। अरे हमारे होते क्यों चिंता करते हो, बेटा तुम्हारा अभी भी रहेगा, लेकिन एक बड़ी समस्या है, तुम्हारे इस्लाम में बड़ी समस्या है कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसके बदले में हमें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए हम कुछ भी करेंगे, तुम हमको बहुत मानते हो, हमको बहुत बड़ी सजा मिलेगी बाद में। हुजूर आप क्या करोगे, आपको क्या सजा मिलेगी। बोले हम तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे और तुम हमारी चमड़ी उतरवा लोगे। ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हुजूर आप जज हो, न्यायाधीश हो। राजा ने कहा, राजा से कहा तुम जज हो, न्यायाधीश, न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद जो तुम्हारी संसद बैठेगी वो जो निर्णय देगी उस पर तुम्हें मुहर लगानी पड़ेगी। आज भी जज तो बैठा है, वकील जिरह करने के बाद जो निर्णय निकालते हैं उस पर जज को मुहर लगानी होती है। तुम न्यायाधीश हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोले अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो काम है दुखिया के दुख को मिटाना, ये महात्मा का काम है, सो तो हम करेंगे, सो तो हम करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम जो तुम देखना हो, तुमको क्या करना है वो तुम समझो। ये कहकर उन्होंने 3 बार उस बच्चे को थपकी मारी। खुदा का हुक्म है उठ, इस संसार के नियमित कामों को कर। खुदा का हुक्म है उठ और संसार के नियमित कामों को कर। खुदा का हुक्म है उठ, संसार के नियमित कामों को कर। वो उसमें हरकत हुई और वो उठकर बैठ गया। जा नियमित कामों को कर, ये खुदा का हुक्म है। अपनी तरफ इशारा करें, खुदा का हुक्म है, सबको दिखा दिया। मुझ में और खुदा में कोई फर्क, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं, मेरा हुक्म है तो इसको उठकर जाना पड़ेगा। उठकर चला गया। राजा पैरों पर गिर पड़ा, हुजूर इतना बड़ा चमत्कार, आपने जीवन दान दिया। बोले हाँ चमत्कार तो है। और वहां के मौलवियों ने इस चीज को देखा, उन्होंने कहा अरे जन्नत में गई हुई रूह को वापस लाकर शरीर फिर से इस दोजख में डाल देना, ये तो खुदाई शरीयत के खिलाफ है, इस्लामिक कानून के खिलाफ है, इसने बहुत गलत काम किया। अरे वो जन्नत में गई हुई रूह अब कहाँ गई ये तो पता नहीं, वो रूह जन्नत में चली गई और इसने फिर से दोजख में डाल दिया उसको। वो संसद बुलाई जाए, इस अपराध की सजा इसको मिलेगी। इस कामिल मुर्शिद को, इस फकीर को इस अपराध की सजा मिलेगी। और राजा साहब तो बहुत खुश थे, हमारा बेटा जिंदा हो गया। और वहां संसद बैठ गई और उस पर निर्णय हुआ। राजा साहब के सामने बात आई तो ये कहा गया हुजूर शरीयत के कानून को तोड़ने का इस अपराधी को दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा। हुजूर इसकी चमड़ी उतरवा ली जाए। अब राजा साहब क्या कहें, सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, शरीयत का कानून तोड़ा है इसने, इसकी चमड़ी उतरवा ली जाए। राजा साहब हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो गए, महात्मा जी अब हम क्या कर सकते हैं।
तो उन्होंने कहा ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे इस्लामिक कानून को तोड़ने के जुर्म में हमारी चमड़ी उतरवा ली जाएगी। तो वो तो हो रहा है, अरे वो तो होगा ही, तो उसमें तुम परेशान क्यों होते हो? उन सबसे कहा तुमको ये पता ही नहीं कि उस परवरदिगार का कानून क्या है। तुम अपनी हाथ से कागज पर लिखकर कानून बना लेते हो, उसी को समझते हो ये सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इतिहास में ये बात अमर हो जाएगी कि इस्लामिक कानून का कोई मतलब नहीं है। और वही हुआ। राजा साहब ने कहा अब महात्मा जी आप क्या करोगे? बोले देखो मेरा इस खोल में आना और जाना मेरी मर्जी पर है, मेरी मर्जी, मैं अभी इस खोल को छोड़ दूं और मुर्दा शरीर के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरा काम यहीं तक था, मैं संसार को ये दिखाना चाहता था एक कामिल मुर्शिद में और खुदा में कोई फर्क नहीं होता, और मैंने दिखा दिया। इस सीख से अगर मुझे संसार छोड़कर जाना पड़े तो लोगों में ये बात आएगी कि वो चीज कोई और है और हम कुछ और कर रहे हैं। वास्तव में वो इबादत कुछ और है जिसमें ये सब होता है। और उन्होंने कहा मैं अभी लेट कर शरीर छोड़ देता हूँ और तुम कानून के हिसाब से हमारी चमड़ी उतरवा लेना, और मुर्दे की चमड़ी उतरवाने में कोई परेशानी। और सबके सामने लेट गए और सबको चेतावनी देकर गए इसकी सजा तुमको मिलेगी, लेकिन मैं उस खुदा से प्रार्थना करूंगा कि इन नादानों को इस काम की कोई सजा मत देना। लेटे, शरीर छोड़ दिया, और उन काफिरों ने वो तमरे शम्स की चमड़ी उतारी। तो आप सोचिए महात्माओं का क्या काम है? महात्मा तो हमेशा दूसरे का अधिक भला करने गए थे और उनके साथ कितना बुरा हुआ। तो आप संसार में कुछ भी भला करके देखिए, तुम्हारे साथ लोग अच्छा व्यवहार, कितना भी भला करना लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ही करेंगे, वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार। तो संसार को क्यों देखते हो? संसार को मत देखिए, अपने आप को देखिए। हम भला कैसे कर सकते हैं? हम भला करने के बाद अगर पलट कर देखते हैं तो आप पुण्य कमा रहे हैं। आपको पाप और पुण्य दोनों से बचना है। जो कर दिया सो कर दिया, पलट कर उसे विचार मत करिए। फल की इच्छा मत रखिए। फल की इच्छा रखना पुण्य का स्रोत है, पाप का स्रोत है। पुण्य और पाप दोनों से बचना है। परमार्थ की इच्छा रखिए। हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे द्वारा कुछ हो जाए जिससे संसार को उसका सुख मिले, लाभ मिले। गुरु महाराज ने इच्छा कैसी होती है? पुण्य की इच्छा ऐसी, आपने कहीं भी किसी भी दरबार में जाकर मत्था टेक दिया, हुजूर हमारा ये काम हो जाए, हम आपके यहाँ इतना दान देंगे, ये पुण्य की इच्छा है। ये पुण्य की इच्छा है। दान के बदले में उसका फल मांगना, ये पुण्य की इच्छा है। यानी अच्छे काम के लिए हमने दान दिया है, इसके बदले में हमारा ये लाभ हो जाए। तो आप समझ लीजिए जो भी आपने किया है उसका बराबर यही कर लिया, निपटारा। अब उधर तो कुछ गया नहीं। करो, आशा मत करो। आशा रहित, फल की इच्छा रहित जो काम होता है उसको, जैसे गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैं तो अपने गुरु महाराज का अकेला था, आप सबके साथ मिलकर ये मैंने चिन्ह बना दिया, मैं तो चला जाऊंगा। देखिए चिन्ह बना दिया, उससे हमारा कोई लगाव नहीं है। मैंने फल की इच्छा से नहीं, गुरु महाराज का चिन्ह बना रहे, हमारे बाद उनका ये निशान रहे कि लोग जब आए तो ये कहें ये उनके गुरु महाराज थे। मेरे लिए यहाँ कुछ मत करना, ये उनके गुरु महाराज थे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। और मैं तो अपने गुरु महाराज का अकेला था और तुम हमारे करोड़ों हो। करोड़ों हो तो तुम क्या करोगे ये तुम जानो। तो आप अनुमान लगाइए, हुजूर महाराज से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा बच्चा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको कितने प्रमाण दिए कि हुजूर ने बुलाकर कहा, बुलाकर बात की, लाखों की भीड़, और उसमें बुलाकर बात करने का क्या मतलब है? लोग एक झलक पाने को तरस रहे हैं और वो तुम्हें बुलाकर कह रहे हैं, इसका कुछ मतलब होगा ना। ये इतनी संगतों पर किस बात का प्रभाव है? क्योंकि उन सबके सामने की बात है, उन सबके सामने की बात है। जब उन सबके सामने की बात है तो उनमें ये बात भी है कि किसी तरह से ये आदमी पकड़ में आ जाए। हुजूर बुलाकर कहते थे इससे, तो कुछ न कुछ तो बात, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा।
ये आदमी पकड़ में आ जाए। अब पकड़ने के लिए तो चिड़िया थोड़े ही डलिया लगाकर पकड़ लोगे। जो गुरु महाराज का है वो गुरु महाराज का है। अब आपको ये खतरा लगता है, आपको ये भय लगता है कि ये आदमी आगे जा रहा है। भाई न कोई आगे जा रहा है न कोई पीछे जा रहा है, ये परमार्थ है। इसमें जो कर जाओगे वो इतिहास तुम्हारे बाद तुम्हें याद करेगा, तुम्हारा इतिहास बनेगा, तो भविष्य में तुमको याद रखा जाएगा। और जाने कितने राजे महाराजे धनीमानी सेठ साहूकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आज उन्हें कोई याद करता नहीं है। और गुरुपंथी हो, गुरुमुखी हो, तो तुम्हें कुछ अपने गुरु के लिए करके जाना है, ताकि संसार में आने वाले जीव इस बात पर चर्चा करें, अरे वो अपने गुरु के लिए ये करके गए। ये बात क्यों कही गई थी कि सबका फोटो और सबका नाम का पत्थर इधर लगाना है? इसलिए कही गई थी कि आप गुरु महाराज के साथ जब यहाँ विद्यमान होगे, तो तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियां जब तुम्हें देखेंगी, जब तुम्हारे नाम के पत्थर को देखेंगी, तो ये कहेंगी ये अपने गुरु महाराज के लिए इधर समर्पित थे, देखो इनका फोटो लगा है, देखो इनके नाम का पत्थर लगा है। इसका मतलब क्या है? जब तक चिन्ह रहेगा तब तक तुम्हें लोग गुरु महाराज से जोड़कर देखते रहेंगे। नहीं, कौन देखेगा? अरे कौन देखने वाला है? कौन किसको याद करता है? अपने भी नहीं करते, अपने भी नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा? लेकिन जो महापुरुष से जुड़ जाता है उसे इतिहास याद रखता है। जो महापुरुष, बाला मर्दाना के बारे में आपने खूब सुना होगा। एक बार ये वाकया जैसा हमारे साथ हुआ था घेबरा में, ऐसा ही तो मर्दाना ने कर दिया था। बाला बहुत कम बोलता था, मर्दाना बहुत बात करता था। वो निकल के जा रहे थे, तो यही सीजन था, मकई का खेत खड़ा हुआ था। एक चुप रहने वाला, एक बहुत बोलने वाला, और एकदम से आगे चल रहा था। वो सामान अपना खुज्जी बुज्जी ला दे तो मुड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हुजूर ये मकई का इतना बड़ा खेत, इसमें बड़े बड़े भुट्टे लगे हैं, क्या इसके हर भुट्टे के दाने पर ये लिखा है कौन कब कितने कब खाएगा? क्या इस हर दाने पर लिखा है? बोले वो तो है। बोले हुजूर कैसी करामात है आपकी कि पहले दाना नहीं बना है और फिर दाना बनेगा। दाना बनेगा तो आप निश्चित कर दोगे कि इस दाने को फला ही खाएगा, दूसरा नहीं खा सकता। हाँ बोलो वो तो काम ही है, वो रचनाकार का काम है कि वो उस दाने को कौन खाएगा, ये बात वो उसी दाने पर लिख दी जाती है। बोले कितना बड़ा काम है? बोले तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तब तुम कमेरे बनते हो। बिल्कुल, संसार में कोई काम है? संसार में तो कोई काम ही नहीं उधर के मुकाबले। उधर का कितना बड़ा काम है कि एक बीज, एक अंकुर भी बनकर तैयार हुआ है तो उस पर लिखना है कि इस अंकुर को कौन खाएगा। कितना बड़ा काम है। और संसार में कितने जीव हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जल के जीव, थल के जीव, नवचर, पशु, इंसान, कितने हैं, उन सबका निश्चित करना है कि किस अंकुर को कौन खाएगा। कितना बड़ा काम है। और तुमने जरा सा इधर से उठाकर इधर कुछ रख दिया और एहसान दिखा दिया, हम इतना बड़ा सेवा करके आए हैं। सेवा तो वो कर रहा है और उसको निश्चित करके लिखना है कौन किसको खाएगा। बोले वो तो है ही। बोले हुजूर इतना बड़ा खेत मकई का, उसमें इतने भुट्टे और उन भुट्टों में इतने दाने और हर दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बिल्कुल लिखा है। बोले हुजूर आज हम इस नियम को तोड़ के रहेंगे। देखिए मर्दाना ने कहा आज हम इस नियम को तोड़ के रहेंगे। उसने एक भुट्टा तोड़ लिया और भुट्टे को तोड़कर उसमें से एक दाना निकाल लिया और ये कहा, हुजूर अब बताइए इस दाने पर किसका नाम लिखा है? बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है? उन्होंने ऐसे करके देखा और बोले देखो इस दाने पर उस चिड़िया का नाम लिखा है, लेकिन वो तो चिड़िया दूर है। अब मर्दाना तुमको ये दाना लेकर उस चिड़िया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अभी तोड़ दिया इसको, तो वो तो समय आने पर खाएगी इसको। बोले हुजूर इस चिड़िया के पास इस दाने को हम कितनी बढ़िया तरह से पहुंचाते हैं, देखिए आज हम आपके इस नियम और कानून को तोड़ ही देते हैं महात्मा के साथ, और फिर भी कहते हो नियम कानून को तोड़ देंगे। और उसने ऐसे करके उस दाने को मुंह में डाला और मुंह में डाला, वो सीधा चला गया और श्वास नली में फंस गया। अब वो दाना न नीचे जाए न ऊपर आए, न नीचे जाए न ऊपर। अब क्या करोगे? मकई का दाना बड़ा होता है और उसने डाला इसलिए था कि अभी इसको चबा लेंगे हम, लेकिन वो दाना सीधा गले में चला गया और श्वास नली में फंस गया। और बहुत ताकत लगाए किसी तरह से नीचे चला जाए और बहुत कोशिश करे कि बाहर ही निकल आए, अब वो न नीचे जाए न ऊपर आए, वो फंस गया इसमें। और दाना कोई भी हो नमी पाकर फूलने लगता है,
श्वास नली में दाना फंस गया, नमी पाकर फूलने लगा। अब तो वो बहुत बेकल। हुजूर महाराज बहुत परेशानी है। उन्होंने कहा देखो यहाँ तो जंगल है, चलो वहां बस्ती में एक वैद्य जी से हमारी मुलाकात है, चलकर देखते हैं शायद वो वैद्य जी तुम्हारी समस्या का समाधान करा दे। वहां चलते हैं बस्ती में। अब उनको बहुत बेकली, मर्दाना बहुत परेशान, ले गए वैद्य जी के पास और कहा भाई देखो बात ये है, ये बेचारा बहुत परेशान है। क्या बात हो गई कि मकई का दाना इसके यहाँ श्वास नली में फंस गया है और बहुत देर हो गई, फूल गया, अब इसको दम घुट रहा है, इसको मर जाएगा, इसको करिए कुछ। अब मर्दाना अब बोल न पाए, सूझ गया ये कंठ, तो हाथ जोड़ कर कहे कुछ करवा दीजिए। उन्होंने कहा देखो तुमसे मना किया, महात्मा के सामने कुदरत के नियम को तोड़ने का, अब जो किया है उसको बहुत खुश हो रहे थे। महात्मा, पूरे महात्मा के सामने तुम ये सब कर रहे हो, बहुत उसको, और बार बार वैद्य जी के आगे हाथ जोड़े कुछ करिए। तो उन्होंने कहा भाई तसल्ली करिए, आ गए हो तो कुछ करते। उन्होंने कुछ अवलेह बनाया, अवलेह बनाया और जबरदस्ती उसके मुंह में, बहुत कड़वा था वो, जबरदस्ती उसके मुंह में डालकर उसको निकलवा दिया, लेकिन दाना फिर भी नीचे नहीं गया। अब और ज्यादा परेशान, मुंह भी खराब हो गया, इतना कड़वा कि वो अब उसको वॉमिटिंग आने लगी। उसको बांह पकड़कर बाहर ले गए। 2 मिनट के बाद उसे उल्टी हुई और वो दाना निकलकर बाहर गिरा, और बाहर गिरा कि एक चिड़िया आई दौड़ती हुई और आकर उसने उस दाने को, नानक साहब ने कहा इतनी परेशानी के बाद ये पहुंचा इस चिड़िया तक दाना, क्योंकि तुम जानबूझकर कुदरत के नियम को तोड़ रहे थे, उसकी तुमको सजा मिली, प्राण कंठ में आ गए और वो दाना वहीं पहुंचा। तो आप समझ लीजिए, जो लोग सत्संगी बनते हैं होते नहीं, बनने और होने में फर्क है। जानबूझकर हुजूर महाराज की संगत करने के बाद नियम कानून तो तोड़ रहे हो। वो कहते थे शंका मत करो, तो पहली चीज ये कि तुम हर वक्त शंका से भरे रहते हो। वो कहते थे निंदा बुराई मत करो, तुम हर वक्त निंदा बुराई करते हो। मालिक के लिए समर्पित, सीधे से कहा था जब तक शरीर में श्वास रहे तब तक सत्संग, सेवा और साधना, इनको तुम्हें छोड़ना नहीं। संसार की खूब सेवा करो, लेकिन संत मत में भी कुछ न कुछ करते रहो। संसार में खूब बको, सबके साथ कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन सत्संग सुनो और सुनाओ, ताकि अंतःकरण शुद्ध पवित्र बना रहे। जब अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा तो साधन भजन बनेगा जरूर, और साधना करो, करवाओ। 3 ही काम बताए थे, आपको सेवा करनी करानी, आपको सत्संग सुनना सुनाना, आपको साधन करना कराना। तो सत्संग सेवा साधना 3 काम और 2 बातें, शंका करनी नहीं है और निंदा बुराई करनी नहीं है। तो आप सोचिए, आप शंका करते हो, निंदा बुराई करते हो, सेवा करते नहीं, सत्संग सुनते सुनाते नहीं और साधन भजन करते कराते नहीं, तो अब बताइए गुरु महाराज की 5 बातों में कौन सा काम कर रहे हो तुम? गुरु महाराज की 5 बातें, 5 में एक भी काम नहीं कर रहे। गुरु महाराज 5 धनी भी तुम पर दृष्टि डालने वाले नहीं। लेकिन एक चीज का यह भी ध्यान रखा करो, हुजूर महाराज कह दिया करते थे 2 मिनट के लिए साधन भजन जब आप सत्संग किया करो तो कर लिया करो। आप जब कहते हो कि 2 मिनट के लिए ध्यान पर बैठ जाओ, ध्यान देना बात पर, मां साहब गौर देने की बात है। जब आप कहते हो कि 2 मिनट के लिए आप ध्यान पर बैठ जाइए, तो आप अपने अंतर में विचार करिए कि अंतर में गुरु महाराज का नक्शे सिख तक चित्र आप खूब भली दृष्टि से, बहुत प्रेम दृष्टि से, बहुत ही सौहार्द वाली दृष्टि से ऊपर तक नीचे तक कई बार उसको दृष्टि मारें, नजर भरकर अंतर में मालिक को देखें। वो 2 मिनट में भी हो सकता है, 2 के 4 भी हो सकते हैं। जब आप थक जाएं दर्शन से, तब हुआ 2 मिनट का ध्यान। वो 2 मिनट घड़ी से नहीं, 2 मिनट अंतर से हो, घड़ी से नहीं। वो थोड़े ही ऐसे बंद कर लिया खोल दिया, कोई लाभ नहीं। मालिक के दरबार में बैठकर भी चोरी तो है। कहा गया आप ध्यान करिए, अब बंद किया और इधर उधर देखा, खोल दिया, तो चोरी है। मतलब 2 मिनट का समय का मतलब यह है कि इतना सारे अंतःकरण का निग्रह करके केंद्र पर बिठाकर मालिक को अंतर में देखो। 2 का 4 भी हो सकता है, वो आपके लाभ के लिए हो जाएगा ना, दरबार लग गया है तो अंतर में गुरु महाराज का छवि अभी चित्र में देख रहे हो,
सामने बैठे हैं। कमाल की बात तो ये, यहाँ जब ये मंच लग जाता है तो इधर गुरु महाराज का पंजा और उधर भी ठीक सामने यहाँ से दिखाई देता है, और उनका आशीर्वचन, वो हाथ जो है आशीर्वचन का दिखाई देता है। तो अंतर में भी गुरु महाराज का, और पूरा अस्क जैसे सचमुच में तुम निकलकर बाहर आ गए और गुरु महाराज तुम्हारे सामने खड़े हैं, तब होता है ध्यान। ये थोड़ी आंख बंद कर लिया उसके बाद खोल दिया, तो उसमें समय ज्यादा भी लग जाता है। तो आपके लिए यही काम करने के लिए शरीर मिला है। ये थोड़ा बंद कर लिया खोल लिया। का ध्यान कर रहे हैं कि बहुत देखा है। जो आपने गुरु महाराज को संपर्क में आने पर देखा है, फोटो चित्र तो इन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा। आपके लिए तो जब जब मुलाकात हुई, तो यहाँ तो जने कैसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे कैसे छवियां वो बार बार आती हैं, तो उस समय एक दो छवि को देख पाते हैं, तब तक हो जाता है तब तक हो जाता है। और उसके बाद भजन पर जब बिठाते हैं तो कम से कम 5 ध्वनियों की आवाज एक बार ध्यान से सुनने में आ जाए। कभी तो काफिलाओं में निकलते थे, वो आ जाता है, कभी मंच वो आ जाएगा, वो तो जबकि छवि उभर कर आएगी। पढ़ते हैं, एल्बम बनी है अंदर, एल्बम जहां से खुल जाए, एल्बम ही तो है। हाल उधर का आ जाता है तो हाल दूसरी तरफ का आ जाता है, तो उसमें वो ध्यान करना है। मतलब एल्बम का जो भी पेज निकल कर आए उसको खूब गौर से देख लीजिए, नख से सिख तक, मतलब पैर के नाखून से लेकर चोटी तक दृष्टि डालते हुए फिर पूरे को, पैर के नाखून से बंदों गुरुपद मणिगन ज्योति, पैर के नाखून भी मणियों की तरह दमदमा रहे हो अंतर में देखने पर। बारीक चीज है, कहीं भी चले जाओ कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो जो चीज है वो गुरु महाराज खुद बताते हैं, दूसरा कोई बताने वाला अब किताब में पढ़कर थोड़ी मिलेगी। किताब में तो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बंदो गुरुपद मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि ही ऐसा ही थोड़ी हो जाती है। जब अंतर में गुरु महाराज का वो वास्तविक स्वरूप सामने आएगा और उनके पैरों के नाखून मणियों की तरह दमक रहे हैं, जब दृष्टि उन पर पड़ेगी तब दिव्य दृष्टि होगी। और फिर जब आप अंतर में चलोगे तो आपको हर मंडल उसी तरह से दिखाई देगा जैसे बिल्कुल सामने ही है। जब आप दर्शन करना चाहोगे तो दर्शन बिल्कुल सामने होगा। अब उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास आप लग जाइए। गुरु महाराज कहते थे 3 महीने में तो जीव अपने घर पहुंच जाता है। क्यों कहते थे? 3 महीने का लंबा खंडकाल है, आप 3 महीने तक लगातार आसन लगाकर बैठ नहीं सकते। 3 महीने का मतलब है कि 90 दिन। 90 दिन में तो प्राइवेट नौकरी भी पक्की हो जाती है। हाँ, पूरी करने का देता है वो 90 का कम कर देते थे, बीच में छुट्टी कर देते हैं उसकी। तो आप समझिए 90 दिन का समय क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि 90 दिन का 24 घंटे से गुणा कर दीजिए, आप बहुत लंबे समय तक के लिए साधना नहीं कर सकते। वो 90 दिन का मामला है, इधर 41 दिन का मामला है। किसी भी साधना को लीजिए, लोकमत की साधना 41 दिन में सिद्ध हो जाती है, ये 90 दिन में हो जाती है। लेकिन होगी कब? जब आप 90 दिन का संचय कर पाओ। अभी 1 घंटे के लिए बैठते हो, मिनट भर का बनता है, वो भागता है। बस यही अभ्यास करना है। ये 2 मिनट का साधन भजन क्यों कराया जाता है? 2 मिनट का साधन भजन, हुजूर महाराज दरबार में बैठे, कभी ऐसे दरबार नहीं लगता। सबने प्रार्थना किया, हुजूर महाराज दरबार में, जहां दृष्टि डालोगे वहां हुजूर महाराज, वो दरबार लग गया उनका। तो जब उस समय बैठकर आप साधन भजन का प्रयास करोगे तो आप समझ लेना इस समय उनकी सीधी दृष्टि तुम पर उतर रही है और तुम जल्दी करोगे। इतना ही कह दिया था, हुजूर महाराज ये भोजन प्रसाद आपने मंगाया, ये आप लीजिए और हम जल्दी जाएंगे। वो 2 जुगाड़ भरकर लोगों को लाए, गंगा जमुनी की बात है। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो बाह पकड़कर बिठाया, बैठ जाओ, तुमको हर वक्त जल्दी ही रहती है। उनको कैसे पता जल्दी रहती है? बैठ जाओ। बहुत देर तक लोग छटपटाते रहे, कहाँ चले गए ये, अभी आ जाते तो चल पड़ते, कहाँ चले गए ये। और हुजूर महाराज ने जब तक तबीयत भरकर बात नहीं कर ली, मन की नहीं सुन ली, तब तक आने नहीं दिया। खूब रोलचोल, खूब हंसी ठिठोली जैसे हम और आप करते हैं। और ये बोले महात्मा के पास आने के बाद कोई ऐसे नहीं जाता है, अभी कॉफी आ रही है उसको पी लीजिए। और तब तक वो माई राजस्थान वाली थी, वो कॉफी लेकर आ गई, और लेकर आ गई तो उन्होंने लाकर वो गरम गरम कॉफी हाथ में दे दी। और हुजूर महाराज बोले जल्दी पी लो और जाओ, लोग इंतजार कर रहे होंगे। भकभकाती हुई कॉफी और बोले पियो जल्दी पी लो, लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप बताओ अब उसको कैसे जल्दी पी लोगे?
तो हुजूर बहुत गर्म है। अरे तो अब कभी गर्म तो होती है, वो जब वो पककर आई है, बनकर आई है, तो गर्म तो होगी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे होंगे, लोग इंतजार कर रहे होंगे, पियो जाओ। हुजूर बहुत गर्म है। अच्छा अच्छा, अरे बेटा 2 गिलास ले आओ। 2 भाभी श्री भी साथ में थी, तो एक खाली गिलास उनको दिया, एक हमको दिया, और बोले इसमें से थोड़ा सा इसमें करो, थोड़ा, और ऐसे हिलाओ। राजू बहुत संग हाँ, इसमें से थोड़ा सा इसमें करो और ऐसे हिलाओ और फूंक मारो, फिर पियो। इतना हम कहाँ जानते थे ऐसे पिया जाता है। हुजूर महाराज ने बताया इस गिलास में से थोड़ा सा करो और ऐसे हिलाओ राजू और गया भाई, लेकिन वो तो जली ना। हाँ, और उसमें फूंक मारो, वो ठंडी हो जाएगी, फिर पी लो। अब पियो करके देखो। और ऐसे किया और फूंक मारी और पिया, और हुजूर सामने से देख रहे थे, शर्मा गए। ऐसे बता रहे जैसे छोटे बच्चे को बताते हैं। तो हुजूर हम पी लेंगे, तो अब हम समझ रहे हैं पी तो लोगे, वहाँ बेंच पर बैठ कर पी लो, वहाँ बेंच पर बैठ कर पी लो। अब लोग, हम दोनों ने बहुत जल्दी उसको ठंडा कर करके पिया। अब लोग खड़े थे इधर उधर कि कॉफी पीने के बाद इनके गिलास हम छीन लेंगे। और वो कॉफी के गिलास खाली होने से पहले ही लोग लपके, तो हमने कहा खबरदार, नहीं देना है। वो हमने गिलास में गिलास डाला, उनको भी कहा गिलास में गिलास डाल के, और उसको हमको दीजिए। वो हमने लेके और अपने पास रख लिया, हुजूर महाराज के प्रसाद का, और ये पात्र हम तुम्हें दे दे, ऐसे कैसे हो सकता है? मुश्किल से मिलता है, मालिक ने हाथ से पकड़ कर दिया है, वो ऐसे कैसे दे दे? और जब तक लौट कर आए तब तक ये मामला बन चुका था। वो प्रसाद लेकर हुजूर महाराज ने रख लिया था अपने पास। नहीं, वो फाइबर गिलास था। अच्छा, फाइबर, वो अपने साथ ले आए, हम किसी को दिया नहीं। तो लोग पीछे पड़े, वो खिलाओ, थोड़ा पाँव वाँव छू ले। तो हमने प्रेमियों से कहा अब हमको बाहर पहुंचाइए। लोग दौड़ रहे थे, हुजूर ने बुलाकर भोजन लिया है, और हुजूर ने अपने पास पता नहीं क्या कहा, लोग उसको हटा दिया, हटो हम लोगों को बात करने दो। वो जो भीड़ भड़का था सबको लगा दिया, आओ बेटा, आओ, वहां पकड़ के बिठा लिया, बैठो। देखिए, अरे कुछ तो बात होगी। तुम कितना भी प्रयास करो, तुम कितना भी गलत प्रचार करो, लेकिन हुजूर महाराज की जो दया जिस पर उतरेगी, वो तो चुंबक की तरह खींच के चला आएगा। दरबार तो उनका है, हम और आप तो सेवादार हैं। तो आप समझ लीजिए, दया का पूरा लाभ लीजिए। आए इस संसार में उनकी दया को लेने के लिए हो, तो इन निंदा बुराई करने वालों की संगत से दूर रहिए। हम लिंगसर गए थे, तो केला भेला कुछ बहुत सामान ले गए, तो वहाँ दर्शन होते नहीं है। हम लोग गए तब ताज्जुब करे, तो हमारे साथ ये फल वाला पेटी एक ले गया, और हम लोगों से महाराज जी बात करते रहे 1 घंटा तक। वो बैठा रहा, जब बाहर आए तो कहा आज आपके साथ इतनी बात हो गई है, वरना दर्शन दुर्लभ है। तो ऐसे ही सबके साथ दया थोड़ी होती है, तुम्हारे साथ थोड़ी होता ही है। उनको पता है कि किससे क्या काम करवाना है। अच्छा, इतनी बातें दिनेश भाई हमारे साथ थे, कई बाकी ऐसे हुए जिसमें दिनेश भाई हमारे साथ थे। ये चर्चा बहुत लंबे समय से आपको बताया, बिरसिंहपुर वाले प्रेमियों के साथ बैठकर यहाँ चर्चा 1-2 बार हुई कि यहाँ कुछ करना है, हुजूर महाराज से इजाजत मिल गई है, उसको करना है। तो जब उनकी मौज हुई तब हुआ। कितना प्रेमी है दुनिया में, क्या वो लोग इस तरह से प्रयास करते हैं कि हमारे जाने से पहले मालिक का कोई चिन्ह बनना चाहिए? आप करके देखिए, आप घर में एक अलमारी बनाइए और प्रचार ये कर देना ये गुरु महाराज के लिए बनवा रहे हैं। वो अड़ोस पड़ोस क्या रिश्तेदार तक इतने खिलाफ हो जाएंगे, वो गुरु जी के लिए अलमारी बनवा रहा है, उनसे लेना देना कुछ नहीं है, बड़ी परेशानी, वो अलमारी गुरु जी के लिए बनवा रहा है। अरे भाई, हमारे मालिक, हम अपने मालिक के लिए क्या करें, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी भी समझ लीजिए, आप लोग समझ रहे होंगे, सही पूछिए, सही मायने में पूछिए, तो अब तक जितनी सेवा हुई है आश्रम में, जितनी सेवा हुई है, हम सब ने मिलकर मिस्त्री के पैसे नहीं जुटा पाए हैं। हम सब ने मिलकर एक मिस्त्री के पैसे नहीं जुटा पाए हैं आज तक। दया उनकी है, तो उनकी दया, अब उनकी दया हम लोग तो पचा रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, यहाँ बैठकर सत्संग चल रहा है। उनकी दया इतनी गरिष्ठ है कि समाज के लोगों को वहां नहीं पच रही। जी मथा रहा है पच नहीं रही। तो ये है, संत मत में जुड़ोगे तो सब पचेगा, और संत मत से अगर अलग होकर चलोगे तो कुछ भी पचने वाला नहीं है। तो मालिक की दया का लाभ हम और आप ले रहे हैं, और हम और आप लेते रहेंगे, दूसरे को नहीं मिलने वाला। वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। कभी विचार करके सोचिए, वास्तविकता ये है कि गुरु महाराज साक्षी हैं, कोई इंतजाम नहीं था, और ये बात आपसे कह दी गई थी कि इतना काम होना है, उससे ज्यादा हुआ?
जितने काम के लिए आपकी इच्छा हुई कि इतना काम होना है, उससे ज्यादा हो गया और कोई इंतजाम नहीं था, तो मौज किसकी है? बच्चों की इच्छा है कि ऐसा हो जाए। एक बाप की तमन्ना कि हमारे बच्चों की इच्छा है कि ऐसा हो जाए, तो बाप की तमन्ना बच्चों की व्यवस्था करना है, तो आप कितना भी सर पटको वहां गांव के पुल पे बैठ के, वो तो मालिक को जो करना है वो करना है, और वो भी यही चाहते हैं। देखिए, कहीं भी चले जाइए, संत मत के खिलाफ हमेशा परिवार रहा पहले, उसके बाद समाज रहा। पूरा इतिहास उठाकर देखिए, गुरु महाराज ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, 21 महीने तक जेल में रहना पड़ा, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, पूरा समाज खिलाफ। क्या दोष लगाया कि इंजन कंधे घर ले जा रहे हैं? वो दोष नहीं लगाया, वो जान रहा था, उसने कहा भाई हम तुम्हें क्या बता दें, आपका कोई दोष नहीं है, अब हमारी मजबूरी है, हम नौकर हैं, ऊपर से हुक्मरानों का हुक्म है और हमको बजाना पड़ेगा, तो हम क्या लगाएं आपको, हमारी मजबूरी है। उसने अपनी मजबूरी जताई, तो गुरु महाराज ने उससे कुछ कहा नहीं, मजिस्ट्रेट से कुछ नहीं कहा। वो जान रहे थे कि तुम्हारा क्या दोष है, बस एक ही बात थी, जैसे इधर से आ रहा है सगुफा कि आप इतना ले लो, इतना ले लो, ऐसे ले लो, और सूटकेस भर कर लाया एक प्रेमी और ये कहा इतना सारा रुपया आप ले लो और प्रचार उनका कर दो। हुजूर महाराज ने ये कह दिया था, ये बाबा बिकने वाला, बस यही आंट पड़ गई थी। ना प्रचार करवा रहे थे उस समय की सरकार का, हाँ, किसी बाबा का नहीं, उस समय की सरकार का प्रचार कर दो। तो हुजूर महाराज ने ये कह दिया था कि ये बाबा बिकने वाला नहीं। जीव जब ऊपर से आ रहा है तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? वो दूसरी बात थी ना, वो उनका समर्थन करिए ताकि सरकार बने। तो ये उस समय की राजनीति थी, हमें इन चीजों से लेना देना क्या। आप ये देख रहे हो कि 6 साल हो गए आश्रम को, आज तक कोई नेता, आज तक कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इधर आया तो नहीं है। लोगों ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं आप वहीं रखिए। राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी इधर आज तक नहीं आने दिया गया। कहीं भी चले जाइए, लोग उनको बुलाते हैं ताकि लोग ये प्रचार हो जाए। आपसे क्या कहा, हुजूर महाराज का जब तक ये आशियाना बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इस तरह से किसी को भी इधर कोई आवश्यकता नहीं है। जब हुजूर महाराज की मौज से सब कुछ हो रहा है, तब तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अभी कापी रजिस्टर झोली झंडा लेकर जाते तो क्या होता, जाने कितना लंबा चौड़ा प्रचार होता। तो आश्चर्य किसी को नहीं हो रहा, ताज्जुब किसी को नहीं होता। कहते हैं अब जब अभी भी समझिए आप, कितनी सरलता के साथ आपको बात बताई जाती है, अभी भी कहते हैं। अब उनसे ये पूछिए, इसीलिए तो हमने कहा जो भी कहने वाला है आप उससे तुरंत कहिए। आप गंगा जमुना किसी को मानते हो तो आप इधर मुंह करके ये कहिए कि आपने कुछ दिया तो नहीं आज तक, आपके पास कोई मांगने तो नहीं आया। एक प्रेमी ने तो यहां तक कह दिया था 10-10 रुपए के लिए घर घर भटकते हो। आप समझ लीजिए, 10-10 रुपए के लिए घर घर भटकते हो। कोई सत्संग देने वाला चारों ओर देखो, आप ये देखिए, जाने कितनी कितनी दूर से लोगों को टाल देते हैं, भाई हम आ नहीं पाएंगे अभी। क्यों? अभी आश्रम का काम बहुत है। अपने गांव बस्ती में किसी का काम है तो चलो ठीक है भैया आ जाएंगे, दूर तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं और जाने का अभी समय भी नहीं है। इधर का काम पहले निपट जाए, आगे देखेंगे। फिर आप देखना, अभी वो रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। अभी तो सेवादारों को छूट दी गई है कि आप सेवा कर पाओ सो कर लीजिए। एक दिन आप, गुरु महाराज कहा करते थे, एक दिन तरसोगे हमें देखने को, ऐसे कहते थे, हमें देखने को तरसोगे, हमसे मिलने को तरसोगे, सत्संग नहीं मिलेगा और सत्संग नहीं मिलेगा। तो आप समझ लेना, वैसे तो सत्संग देने वाले बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान का नहीं, भक्ति के मार्ग पर जो चलेगा वो मुक्ति और मोक्ष दोनों पा जाएगा। पापों से मोक्ष हो जाएगा, पुण्यों से मोक्ष हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। जब तक ये दोनों काम नहीं होते तब तक जीव अपने घर वापस नहीं जाता। इसलिए आप सबसे कहना है, सबको मानो। हमने आपको बताया था जब हम लौट कर आ रहे थे शिवालय से, तो ये कहा कि हमने सुना है जय गुरुदेव वाले किसी को मानते नहीं। हमने कहा सबको मानते हैं, अभी रुद्राभिषेक करा के आ रहे हैं। भाई बुलाने आया कोई तो उसका रुद्राभिषेक करा के अभी आ रहे हैं वहीं से। मानते हैं कि आप महादेव को देवता नहीं मानते? हाँ मानते हैं। मानते हो तो हम तुम्हारे देवता का रुद्राभिषेक करा के आ रहे हैं। बोलो हम मानते हैं? हाँ मानते तो हो। तो किसी ने गलत कह दिया? हाँ गलत कह दिया। लेकिन आप खूब समझ लीजिए, जय गुरुदेव वाले मानते सबको हैं, लेकिन सबकी मानते
सबकी नहीं मानते हैं, तुम झूठ साथ झांको वो भी मान ले। जब हमें सच्चाई का ज्ञान हो गया, जब हमें सच बात मालूम पड़ गई, तो तुम्हारी झूठ को क्यों मानेंगे? तुम्हारी झूठ को मानने वाले नहीं है। सही सच्ची है तो आपका समर्थन करेंगे, और झूठी है तो साफ से कह देंगे आपकी बात से हम समर्थित नहीं। इसलिए हम और आप सबका काम है मालिक के प्रति समर्पित रहिए। अभी से आप खूब कान खोलकर सुन लीजिए। आज बिटोला ने बहुत बड़ा उलाहना दिया। आप लोग एक दूसरे को सूचना दे दिया करो। इधर आश्रम में कोई कार्यक्रम होता है तो आपसे कहा जाता है सबसे कह देना, तो ये मन में मलाल रह जाता है, कार्यक्रम हुआ आश्रम पर हम नहीं पहुंच पाए, तो सबको बता दिया करो, एक दूसरे से चर्चा किया करो कि वहां ऐसे काम होना है। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम, आपका अपना जान पहचान रिश्तेदार नातेदार, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा शरद पूर्णिमा का। आप सबको अभी से सूचना देने लग जाए। शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम पर यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। प्रतिवर्ष एक ही बार होता है। जिन लोगों की 10 हाजिरी संकट वंकट वाला है कोई, तो अपनी हाजिरियां तब तक पूरी कर लीजिए और उसमें सम्मिलित हो जाना बाद में। तो खूब समझ लीजिए, मर्यादा में रहकर आप अपनी मांग रखें, अमर्यादित नहीं, मर्यादा में रहकर मांग रखें, मालिक तुम्हारी जरूर सुनेंगे। अब मर्यादा भंग करके कि हुजूर पड़ोसी की छत गिर जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्यों गिर जाए भाई? उसके दो मकान बने, अच्छी बात है, कभी आश्रय हमको भी मिल जाएगा। मतलब किसी के दूसरे के नुकसान का या मर्यादा भंग करके, समाज का कोई मर्यादित व्यवहार भंग करके कोई ऐसी कामना मत रखिए। रखो, हुजूर तो सब देखते हैं। एक बार गुरु महाराज के पास एक प्रेमी पहुंचा तो बोले हुजूर आप कह देते हो सर पर हाथ रख कर जाओ, हो जाएगा। तो हुजूर इधर का ये तो साधारण महात्माओं जैसी बात हो गई। उन्होंने कहा बच्चा, हम इधर और उधर दोनों तरफ नहीं देंगे। जब इधर नहीं देंगे तो तुम हमारे पास आओगे नहीं, जब हमारे पास आओगे तो इधर देने के बाद उधर भी दे देंगे। तो उधर और इधर दोनों देने के लिए हमें तो सब कुछ देखना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे अंतःकरण को कैसे शांति मिलेगी, वो सारे उद्यम उपाय करने पड़ेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मन को अच्छा रखिए, ऐसी संगत मत बैठिए जहां मन को खराब करने वाले व्यवहार होते हों। और हम तो ये कहेंगे कि समाज में उतने ही बैठिए जरूरत भर के, फालतू में कहीं बैठोगे तो दिक्कत आएगी। मालिक को हर वक्त याद रखिए। समर्पण का मतलब है कि हर वक्त उनको याद रखिए, कर्म में याद रखिए, क्या करें हुजूर के लिए, कैसे करें हुजूर के लिए। चिंतन गुरु महाराज का होते रहना चाहिए। देखो उनकी दया दृष्टि उतरती है या नहीं उतरती है। जो नहीं होना होता है वो भी हो जाता है जब मालिक की दया उतरती है। और जो कर्मों का विधान है उतर कर आता है, तो भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दसु, भाव को भाव से आप याद करते रहोगे तो उनकी दया दृष्टि रहेगी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक हाल के। जब समय आ जाएगा तो वो सारे काम होंगे जो होने हैं। जय गुरुदेव।